तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। बात करने वाले हैं आर्मी एग्ज़ाम को लेकर। आपको पता ही होगा आर्मी एग्ज़ाम आपका फ़िक्स हो चुका है 25 जुलाई को, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपका आर्मी का पैटर्न कैसे आने वाला है, कितना हार्ड पेपर रहने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च, आपको पता ही होगा ये जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे 28 मार्च को आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। 28 मार्च को इसे आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये बहुत ही हार्ड लेवल का है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई सेंटर में ही सिर्फ हार्ड आता है, ओपन रैली जो आपकी ARO की रैली होती है उसमें भी हार्ड ही क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो आपको बाद में पछताना नहीं है। अभी इस वीडियो को देख लीजिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसे अवॉइड करना है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 25 जुलाई को, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। अभी भाई सबसे ज़्यादा तो ये डाउट चल रहा था लड़कों का कि भाई एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड भी आपके एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले आ जाएंगे, लेकिन अभी आपका जो कंसंट्रेशन है वो आप क्वेश्चन पेपर पर लगा लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी रख लीजिए साथ में। आप कहते हैं अभी देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। 5-6 महीने आपको तैयारी करते हुए हो गए हैं, तो अपनी तैयारी को अभी आप परख सकते हैं। मैं अभी आपको चांस दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से अपनी पेन और कॉपी लाइए और उसमें 1 से लेकर और 50 तक, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक उसमें आप गिनती लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल जो है लाइव टेस्ट होने वाला है, तो बिल्कुल मतलब आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को दीजिए, ठीक है। GD में इस पेपर को पूछा गया था, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि टेक्निकल वाला भी इसमें मात खा जाएगा, ठीक है। टेक्निकल वाला भी इस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपने मार्क्स अपने बताने हैं, ठीक है। चाहे आप टेक्निकल, क्लर्क, GD, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेडमैन, किसी भी ट्रेड से हो, ठीक है। आप देख सकते हो एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क्स थे 35 मार्क्स का, आपको पता ही है कि पासिंग मार्क्स होते हैं। 1 घंटा आपको एग्ज़ाम के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और भाई इस वीडियो में हम लाइक का एम 100 रखते हैं। अगर आप 100 लाइक का एम पूरा कर देते हैं तो आपको इसी तरह के सेट होते हैं आर्मी ओरिजिनल पेपर होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको यही लक्ष्य नहीं है हमारा कि भाई इस क्वेश्चन पेपर को हम आपको क्लियर करा दे, ओनली हमारा यही लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपको पैटर्न समझा दिया जाए कि किस पैटर्न पर आपको पढ़ना है, और बाद में आपको जो है अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर आप अभी तक भी कुछ गलती करते आए हैं तो अभी भी आप उसे सुधार कर आराम से अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और ये मैं बता दूं, अभी आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और ई-बुक इसी पैटर्न पर डिज़ाइन की गई है, ठीक है। ई-बुक डिज़ाइन की गई है, आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, वहां आप व्हाट्सएप करके ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ई-बुक की बात वीडियो के एंड में करेंगे कि भाई इस डिज़ाइन पर जो ये नया डिज़ाइन है 2021 का, इस डिज़ाइन पर 2000 ई-बुक को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए, और जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर आपको टाइम लगता है उसे सॉल्व करने में, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन अपना उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में अपना उत्तर आप वहाँ से मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सेक्शन A आता है आपका पहला, जिसमें आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो आपका अग्नि 6 मिसाइल है, जो उसकी अनुमानित रेंज है लगभग कितनी होती है, ठीक है। द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल इज़, तो आपको रेंज बतानी है अग्नि 6 मिसाइल की। वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दीजिए और अपने कॉपी में उसको लिख लीजिए, ठीक है। बाद में आपको अपने मार्क भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर आए हैं, और अपनी ट्रेड भी आपने साथ में बतानी है, ठीक है, कौन सी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा B, ठीक है। जो आपकी अग्नि 6 मिसाइल होती है उसकी जो रेंज होती है 11,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इंडियन आर्मी के लिए अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो आपको अग्नि 6 मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जितनी भी आपकी मिसाइल होती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। मोटिव ये है मेरा बताने का, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसी हिसाब से आप अपनी नेक्स्ट तैयारी भी कीजिए, ठीक है। जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा B, उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। उत्तर पश्चिम प्रांत में है जो महलवाड़ी प्रणाली राजस्व समझौता हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में जो पहली बार रेल है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी रेल है किस वर्ष चली थी, तो जो इसका राइट उत्तर रहेगा वो होगा 1853। ठीक है, 1853 में आपकी जो है पहली रेल चली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का समकालीन प्रतिद्वंदी राजवंश कौन था? ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर अपनी कॉपी पर लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा वो होगा आंसर सी। ठीक है, इसका होगा कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, ये आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप सही उत्तर दे रहे होंगे। मुझे पता है पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का है, लेकिन आपको जो भी है फाइट तो करना ही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 66वें राजकीय जो फिल्म पुरस्कार है 2020 के किस चलचित्र को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो आप बता दीजिए कि 66वें जो फिल्म पुरस्कार है, नेशनल अवार्ड है 2020 में, उसको फर्स्ट प्राइज़ किसे मिला था? जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको जो आंसर रहेगा, ठीक है, जल्दी से आप अपना उत्तर दीजिए। उसका आंसर होगा भाई अंधाधुंध। ठीक है, आपको फिल्म से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए कि भाई जो आपका दादा साहेब पुरस्कार है, फाल्के पुरस्कार है, वो 2021 में किसे मिला, 2018 में किसे मिला। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है 2021 का वो किसे मिला है 2021 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका मैकाल की पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम स्थान है? तो आप जल्दी से उत्तर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका उत्तर है आंसर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संतोष ट्रॉफी और आपका जो सुब्रतो कप है डैश से संबंधित है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो आप सभी को पता होना चाहिए। उसका आंसर होगा भाई फुटबॉल। ठीक है, सबको पता है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो फुटबॉल से संबंधित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। वो सिर्फ एक ही मुहाना बनाती है, उस नदी का नाम आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहने वाला है वो है नर्मदा नदी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो आई होप कि आपने अपने उत्तर लगा दिया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो उसका उत्तर रहने वाला है वो होगा भाई 1992। ठीक है, 1992 ईस्वी में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस महाद्वीप में जो आपका अटामा मरुस्थल स्थित है? ठीक है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें अटामा मरुस्थल स्थित है? तो जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर रहेगा वो होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है जो आपका वो अटामा मरुस्थल स्थित है। ठीक है, अटामा मरुस्थल आपका साउथ अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका अश्वनी पोनप्पा का जो संबंध है वो किस खेल से है? ठीक है, तो आपको इस चीज़ से जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किसी भी जो भी खेल होते हैं उसमें जो भी खिलाड़ी हैं उनके नाम याद करने हैं। जो आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, आपसे रोनाल्डो पूछ सकते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है, मतलब इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। जो आपका अश्वनी पोनामा है डैश खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जो इसका आंसर रहने वाला है वो होगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। बैडमिंटन से संबंधित है अश्वनी पोनामा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? ठीक है, इसमें पूछा गया है दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। तो इसका आंसर भाई रहने वाला है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि दिल्ली चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपका मध्य रात्रि का जो है सूरज किस देश को कहा जाता है? तो जल्दी से अपना उत्तर लगा दीजिए। ठीक है, मध्य रात्रि का सूरज किसे कहा जाता है?
तो जल्दी से अपना आंसर लगा दीजिए। जो आपका आंसर रहने वाला है भाई लोग वो रहने वाला है नॉर्वे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इसमें पूछा गया है अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। ठीक है, तो आपका जो ये आंसर, इसका जो आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहने वाला है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, अजमेर में बनाया था उसने, 2.5 दिन का झोंपड़ा वहाँ बनाया था। ठीक है, अजमेर में बनाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपकी जो त्रिकुटा हस्तलिपि है, ठीक है, वो इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है, उसका इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो आपका त्रिकुटा जो हस्तलिपि होती है उसका इस्तेमाल किस भाषा के लिए होता है। ठीक है, तो जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए, जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। और आपको बताना है कि भाई जीके में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर मैथ साइंस, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग है, कौन से में आप वीक है। जिस पर आप वीक है उस पर आपको वर्क और हार्ड करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जो इसका आंसर रहने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहने वाला है वो है बी। ठीक है, मैथिली। ठीक है, मैथिली है जो वो है हस्तलिपि इसकी त्रिकुटा की। ठीक है, तो चलिए आपका ये जो है जीके वाला सेक्शन ख़त्म हो गया है। ठीक है, आपका जीके वाला सेक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। ठीक है, जिसमें आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बंदूक से जो छोड़ी गई गोली होती है, इन क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि टेक्निकल, जीडी, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क और ट्रेडमैन सभी में साइंस के क्वेश्चन लगभग सेम पूछे जाते हैं, कुछ ही फ़र्क रहता है। ठीक है, तो टेक्निकल वाले भी बताइएगा कि भाई आपका क्या जो है स्कोर रहा है, और जीडी वाले तो ज़रूर बताना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो जीडी का है, लेकिन इतना हार्ड लेवल पूछा गया है कि भाई पूछो मत। लेकिन जो भाई फौजी बनने का जुनून रखता है उसने अभी तक तैयारी कर ली होगी, क्योंकि 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, एग्ज़ाम हुए बगैर बार बार पोस्टपोन हो रहे थे एग्ज़ाम। तो भाई अब अपनी तैयारी खींच लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम बता चुके हैं आपको कि भाई इसमें पूछा गया है बंदूक से छोड़ी गई गोली डैश होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। इसका उत्तर रहेगा जो आपकी गोली होती है, बंदूक से जो निकल गई गोली, उसमें आपकी ओनली, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा उसमें पाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो आपका वल्केनाइज्ड रबड़ होता है वो डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो जल्दी से बता दीजिए कि वल्केनाइज्ड रबड़ है उसका जो है आविष्कार किसने किया है। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर डी रहेगा। ठीक है, जो आपका चार्ल्स गुडियर है, उन्होंने जो है वल्केनाइज्ड रबड़ की जो है आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो चाय है, ठीक है, टी लवर को तो ये आंसर ज़रूर आना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, चाय का जो है वानस्पतिक नाम क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए भाई लोग, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। चाय का वानस्पतिक नाम क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका होगा कैमेला सेंसिस। ठीक है, सेंसिस ये आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस का प्रयोग डैश के इलाज में किया जाता है। तो भाई लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कि जो डायलिसिस का प्रयोग है वो डैश के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किडनी फेलियर। जो आपका डायलिसिस का प्रयोग है वो किडनी फेलियर के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अस्थायी निकायों के नियमों को डैश द्वारा खोजा गया था। इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो जो भी साइंस बैकग्राउंड से है या फिर जिसने साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसके लिए बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बता चुका हूँ। जो आपका जो फ्लोटिंग बॉडीज़ होता है वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने जो है खोज की थी फ्लोटिंग बॉडीज़ की। ठीक है, द लॉ मतलब जो उसमें नियम लगा था फ्लोटिंग बॉडी का, ठीक है, तो वो किसने डिस्कवर किया था। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसके हिसाब से जितना भी आप मतलब जो आपकी बोट होती है वो जब पानी में जाती है
तो वो सिर्फ उतने ही जगह घेरती है जितना, मतलब मान लो आपकी जो है बोट पानी के अंदर गई, ठीक है, अगर वो आधी बोट उतनी ही उसमें जाएगी जितना पानी का वेट होगा उतनी ही जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो आर्किमेडीज़ का है, ठीक है। आर्किमेडीज़ प्रिंसिपल आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित तत्व के बीच में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो इनमें से, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि जो आपकी ध्वनि है, आपकी आवाज़ है, इन 4 ऑप्शन में सबसे तेज किसमें चलेगी, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टील। आपको पता ही होगा कि जितना अगर आपका हार्ड सरफेस है तो उसमें जो है आपकी जितना आपका हार्ड सरफेस रहेगा उसमें जो है ध्वनि उतनी तेज़ मूव करती है, उतनी तेज़ उसकी जो है ट्रैवल होता है उसमें, ठीक है। तो स्टील में सबसे तेज़ ट्रैवल होगा किसका? आवाज़ का, मतलब ध्वनि का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भाई लोग। इसका जो इसका सही आंसर रहने वाला है, जो कार्बन का सबसे कठोर है, वो ये जो क्वेश्चन है सबसे ईजी माना जा रहा है, ठीक है। जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा डायमंड। जो डायमंड है वो कार्बन का कठोर रूप है, ठीक है। सबसे कठोर रूप है वो है डायमंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो आपका डायटोग्राफी है वो डैश का अध्ययन करती है, ठीक है। डायटोग्राफी किसका अध्ययन करती है? तो इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा भाई साहब जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। फिंगर पॉइंट, ठीक है। फिंगर पॉइंट का जो है अध्ययन आपका डाल्टोहाइड्रोग्राफी से किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लेंस डैश से बनता है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जो उसका राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आर्मी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा फ्लिंट ग्लास, ठीक है। फ्लिंट ग्लास होता है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, फ्लिंट ग्लास है। जो लेंस होता है वो फ्लिंट ग्लास से बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खारे पानी की जो सांद्रता है मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सब उपकरण का नाम बताना है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज़। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आप आंसर दे दीजिए। जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो आपका सेलेनोमीटर, ठीक है यार, बार बार गलत हो जा रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हैं जो इसका सही आंसर रहेगा वो होगा सेलिनोमीटर, ठीक है। सेलिनोमीटर है जो खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है मुख्य रूप से जो है वायुमंडल में वृद्धि की वजह से होता है। मतलब जो ग्रीन हाउस का जो इफ़ेक्ट है, इसमें जो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ आपको, द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर रहने वाला है, जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसका सही आंसर रहने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों में जो मौजूद होता है रंग वर्ण को डैश कहते हैं। ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। तो इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए आप। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो सभी को पता होगा, अगर आप 5th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो उसे भी पता रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है क्लोरोफिल, ठीक है। जो पत्तियों में जो हरे रंग का वो होता है, वर्ण होता है, वो क्लोरोफिल, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वर्टर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से आप बता दीजिए। जल्दी से इसका सही आंसर आप बता दीजिए और आपको मैं अभी राइट आंसर बताने वाला हूं। जो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, DC टू AC।
मतलब जो आपका जो इन्वर्टर होता है, जब आपकी लाइट जाती है फिर इसे यूज़ किया जाता है। और ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये जो आपका डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है, ठीक है। तभी आप जो अपने घर में बिजली यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो आपका पोटाशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम डैश है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है आर्मी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो भाई लोग, इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 295 केल्विन का तापमान है डैश के लगभग बराबर होता है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ठीक है भाई, तो ये जीडी के एग्ज़ाम में तो अभी तक कभी भी नहीं पूछा गया था, टेक्निकल में से फिर भी पूछ देते हैं। लेकिन मैं बता दूं यार, क्या ही बोले अब दोस्तों, अब जो है आर्मी का जो है लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब इसमें तो आपको कुछ भी नहीं बोल सकते। जो इसका आंसर रहने वाला है 71.33 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट होता है जो इसका आंसर रहेगा। और भाई अभी मैं क्या बोलूँ, अभी अगर आपकी रेगुलर क्लासेस में शुरू नहीं कर सकता, वरना आपको मैं डिटेल में बता देता कि भाई मतलब आपको कैसे कैसे शॉर्टकट आपको नंबर लाने हैं, ठीक है। कई ऐसी ट्रिक्स भी होती है कि जिससे आपको सॉल्व करने की या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ट्रिक को अप्लाई करके भी जो है आराम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स का जो है एम पूरा कर देंगे तो आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और ये आपका जो साइंस वाला सेक्शन है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये जो है सेक्शन शुरू होता है मैथ वाला। आपको पता ही होगा 15 जीके के क्वेश्चन होते हैं, 15 साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग। इससे बनते हैं आपके 50 क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 2 नंबर का, और जो आपकी मेरिट जाती है वो कई बार हाई जाती है और कई बार लो जाती है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आपका टारगेट है जो 50 में से नंबर लाना, ठीक है। अभी मेरे को बताना आपने, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक रेल है, ठीक है। अपने गंतव्य स्थान पर वह पर समय से पहुंच जाती है। यदि रेल की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो उसे दूरी तय करने में 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो कुल दूरी बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसमें मैं शो भी कर चुका हूँ। कई बार मैं चैनल पर अपना नंबर दे चुका हूँ व्हाट्सएप पर, तो आप वहाँ मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। एक एक का रिप्लाई वहाँ कर दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। डाटा वगैरह यार कोई प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इशू होते हैं, तो ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं करेंगे। जल्दी से इसका जो है शॉर्टकट आंसर बताएंगे। आप वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन करना, और फिर जो है मेरे जो आंसर जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपने आंसर सही दिया है या नहीं दिया है। उसका सॉल्यूशन आप खुद कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आपने अभी तक आंसर नहीं निकाला है। जो इसका आंसर रहने वाला है वो है 70 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है, जिसमें पूछा गया है कि जो 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति अगर एक काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। तो जो इसका आंसर राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 10 दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रित संख्या को अनुसूचित अंश के रूप में लिखें। तो ये जो राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर एज दी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसका आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। राइट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। तो 34 में आपसे पूछा गया है, एक वर्गाकार बगीचा है का परिमाप क्या होगा अगर उसका क्षेत्रफल 5625 स्क्वायर किलोमीटर है। 5625 स्क्वायर
पर मीटर है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो आप जल्दी से बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो रहने वाला है भाई 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर आपका है वो आपका परिमाप रहेगा बगीचे का, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इसमें पूछा गया है राम एक समाचार पत्र 50 पर लेता है, ठीक है। तो जनवरी महीने के लिए ठीक है, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। राम बाय अ न्यूज़पेपर ऑफ RS 0.50 डेली, हाउ मच मनी ही विल हैव टू पे फॉर अ मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ इसे। राम एक समाचार पत्र मतलब 50 पैसे में लेता है, ठीक है, पर लेता है, तो जनवरी महीने के लिए उसे कितने पैसे देने होंगे। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है भाई 15 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अपने मध्य से आवृत्ति वितरण के लिए विचलन के लिए जो बीजगणितीय का जोड़ है हमेशा डैश होता है। तो इंग्लिश में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इट ऑलवेज। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो है अब ये रीजनिंग शुरू हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो रीजनिंग में आपसे क्या पूछा गया है? रीजनिंग में आपसे ये पूछा गया है जो आप ये सीक्वेंस है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस को जल्दी से मतलब आप इसे एनालाइज कीजिए। यहाँ लिखा गया है 2 3 5 9 17 33 65, ठीक है। तो आप इसके डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस में क्या बढ़ रहा है और उस हिसाब से आप इसमें प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। जो इसका आंसर होगा जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो होगा 129। वो कैसे आया वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जो आपका डिफरेंस होते हैं आप उसे देख लीजिए कि कितने में कितना बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में 1 का है, ठीक है। इसके बाद 2 का है, उसके बाद 4 का है, 16 का है, फिर 32 64 इस तरीके से जो है बढ़ रहा है। तो आप जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज़ मल्टीपल ऑफ x इज़ गिवन बाय। तो इसको हिंदी में फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुणांक x और y का जो एलसीएम है डैश है जहाँ y जो है x का गुणांक है। तो इसका आंसर है, जल्दी से आप राइट आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो जल्दी से बता दीजिए। राइट आंसर इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, y, ठीक है। एलसीएम रहेगा जो x और y का वो रहेगा y। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3 इज़। तो इसमें मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। इसमें पूछा गया है 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग डैश है। तो जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे दीजिए। तो आपको अभी कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपका कुल स्कोर कितना रहा, टोटल आपके मार्क कितने आए, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेना। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो। बिल्कुल आपका भाई तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि px² + qx + 2 = 0 का वर्गमूल एक दूसरे के पारस्परिक है तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है भाई p = 2, ठीक है। जो आपका p रहने वाला है वो 2 के बराबर रहने वाला है, ठीक है, 2 के बराबर रहने वाला है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी आपका है ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, ठीक है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। सभी प्रश्नों के अंक बराबर है। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 सही उत्तर दिए तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे। अब मैं इसे दोबारा से इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे उनके लिए, ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट्स नीड 40% मार्क्स। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। A candidate just passed by getting
गेटिंग 10 आंसर्स करेक्ट बाय अटेंडिंग 15 ऑफ द टोटल क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर इन एग्जामिनेशन। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है 25 विद्यार्थी। ठीक है, तो चलिए अब 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे ये पूछा गया है, इसमें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें जल्दी से आप इसमें हल कर सकते हैं। इसे जल्दी से इसे हल करके इसका आंसर दे दीजिए। अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2.822। ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यदि x + 1/x = 2x² + 1/x²। ठीक है, तो इसका मूल्य बताओ। तो आपको इसको जल्दी से जो आपको है इसका इक्विलेट कर लेना है। इसको जल्दी से इसका जो आपको आंसर बताना है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है जल्दी से बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन पिछली बार टेक्निकल में भी पूछा गया था, जो कि आपका आरटी सेंटर नासिक में पूछा गया था। ठीक है, और आपका और कौन से सेंटर में, हाँ एसटीसी गोवा में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था टेक्निकल के लिए। और आप देख सकते हैं कि टेक्निकल के क्वेश्चन अब धीरे धीरे जीडी में आने लगे हैं। तो आप लेवल खुद ही देख सकते हैं कि भाई कितना चेंज हो रहा है इंडियन आर्मी का। क्या पूछा गया है इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें पूछा गया है 2 टेबल और 3 कुर्सी का जो कुल लागत है वो 3500 रुपये है। ठीक है, 3 टेबल और 2 कुर्सी की लागत है वो 4000 है। तो 1 कुर्सी और 1 टेबल की कुल लागत क्या है। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता तो आप मेरे व्हाट्सएप पर इसका सॉल्यूशन ले सकेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। द टोटल कॉस्ट ऑफ दी 2 टेबल एंड 3 चेयर्स ऑफ दी 3500, the cost 3 tables and 2 chairs is 4000, then the total cost of the chair and the table is। ठीक है, तो इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जल्दी से इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1500। इसमें क्या पूछा गया है कि 1 टेबल और 1 कुर्सी। ठीक है, जो इसकी कुल लागत है वो रहने वाली है 1500। जो टेबल की लागत है वो 1000 आ जाएगी और जो कुर्सी की है वो 500 आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपना क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके आंसर दे देना फटाक से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो व्यापारी अंकित मूल्य पर कितना बढ़ाएगा कि 5% लाभ हो। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। ये जो आपको पता ही होगा कि ये जो लॉस वगैरह के क्वेश्चन है, लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी जैसे ही वीडियो एंड होगी पूरा एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ मैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। उसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यह जो आपका रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है, ये ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। कुछ तो आपका मैथ है, जो मैथ में भी थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए हैं, लेकिन इससे तो बेनिफिट ही मिलेगा आपको, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने डाले थे, कुछ थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन इन्होंने डाले थे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो मैथ से रिलेट नहीं करता, 37 वाला जो क्वेश्चन है, लेकिन चलिए इसमें तो आपका ही बेनिफिट है। तो अब हम 46 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें रीजनिंग में पूछा गया है, आपको इसमें से बताना है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके बताएं कौन सा शब्द अंतिम रूप से दूसरे क्रम में आएगा। ठीक है, अरेंज द गिवन वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड टिक द वंस दैट कम इन सेकंड लास्ट। ठीक है, तो आपको जल्दी से इसका आंसर बता देना है। तो जो 46 का आंसर रहने वाला है जल्दी से आप बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे आप देख सकते हैं, आपको इसमें से अलग वाला चुनना है, विषम का चुनाव करो।
तो लोहार, नाई और दर्जी और बढ़ई, ठीक है। इन चारों में से आपको जो आपको विषम लगता है, एक अलग सा लग रहा है आपको, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपको लोहार, नाई, दर्जी और बढ़ई, ठीक है। बढ़ई मतलब कारपेंटर, इनमें से आपको जो सबसे अलग लग रहा है वो कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो है नाई, ठीक है। अगर अभी इस क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे लड़के गलत कर देते हैं, इसमें बहुत दुख होता है कि भाई इतना इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। आप देख सकते हैं कि लोहार लोहे का काम करता है, ठीक है, लोहार लोहे का काम करता है, दर्जी कपड़े सिलता है और बढ़ई भाई जो कारपेंटर है वो आपका जो है लकड़ी का काम करता है और नाई आपका बाल काटता है। तो इसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर रहेगा वो बार्बर ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है आपकी श्रेणी क्रम दी गई है, सीरीज़ दी गई है, तो सीरीज़ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, यदि किसी भाषा कोड में अवेक को ZYZJD लिखा जाता है तो उसी कोड में फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको जल्दी से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। जो इसका राइट आंसर है 49 का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका रहने वाला है। अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जितनी भी आपकी सीरीज़ उसमें -1 हो रहा है, ठीक है। तो आप जितनी भी सीरीज़ उसमें -1 करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विषम शब्द का चुनाव करें। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपको रेल, बस, पहिया और नाव में जो है विषम क्या लगता है? जल्दी से आप बता दीजिए। जिसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है नाव, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न बनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रेल है वो आपकी ज़मीन पे चलती है, जो आपकी बस है ज़मीन पर चलती है, पहिया है वो भी ज़मीन पर चलता है, लेकिन जो आपकी बोट है वो पानी में चलती है, ठीक है। अब आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर पाएंगे कि जैसे आप देख सकते हैं ट्रेन में भी है आपके टायर होते हैं, बस में भी आपके टायर होते हैं, और जो आपका टायर में तो टायर होता ही है, और लेकिन बोट में आपका टायर नहीं होता। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोट, ठीक है। तो अब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई आपका स्कोर कितना रहा है। अगर आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके 35 क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपको 35 ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। ये राइट फॉर्म होती है लिखने की। अगर आप अपना स्कोर बताना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपना स्कोर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेक्निकल वाले हैं तो अपनी ट्रेड आप उसमें ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब थोड़ा जो है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। आप देख सकते हैं, आपको ज़रूर इनमें से पढ़ना है कि कौन सी मिसाइल कैसे यूज़ होती है। अगर आपको पता है, जैसे आपको पता है कि आप इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम देंगे तो आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना के जो प्रमुख है वो कौन है, मुख्यालय कहाँ है, IMA कहाँ है, NDA का मुख्यालय कहाँ है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है, कौन आपका चीफ है, कौन आपके CDS है, ठीक है। ये सभी आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री से पता होना चाहिए। थोड़ा आपको ये देख सकते हैं अभी टोटल क्वेश्चन हिस्ट्री से। एक क्वेश्चन आपसे फिल्म जगत से पूछा गया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपकी हिंदी में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आपसे ऑस्कर पुरस्कार भी पूछ सकता है, आपको आपकी गिनीज़ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप नदियों से रिलेटेड आप 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। नदियों से रिलेटेड भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं संतोष ट्रॉफी, ठीक है। तो आपको जितनी भी ट्रॉफी है, जितने भी कप होते हैं, जितने भी आपके आपके जो मेन खिलाड़ी होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका सचिन तेंदुलकर का नाम क्रिकेट में है, ठीक है। रोनाल्डो का नाम आपका फुटबॉल में है। तो उस तरीके से काफ़ी सारे जो है रेसर होते हैं। हुसैन बोल्ट का नाम एथलीट में है, रनिंग में है। तो उस तरीके से आपको नाम याद कर लेने हैं, चाहे वो आपको 50 से 60 नाम याद कर लेने हैं, और पता भी आपको होना चाहिए कि वो कौन सी गेम से संबंध रखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है। अभी आप नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, आप इंटरनेशनल से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे आपको मतलब वर्ड से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब आपको इंडिया के बारे में, तो आपसे मैं बता दूं कि 15 में से जो है 14 क्वेश्चन इंडिया के बारे में रहते हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन कई बार इंडिया से बाहर के मतलब विदेश के भी पूछ लेता है, मुद्रा से रिलेटेड या राजधानी से रिलेटेड या फिर महाद्वीप या फिर मरुस्थल से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको बिल्कुल तैयार रखना है अपने आप को कि भाई आपको अगर कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप वहाँ एग्ज़ाम का मतलब किसी भी आंसर दे सकें। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं गेम से आपका ये दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया है। अभी आप देख सकते हैं संतोष ट्रॉफी से था, अभी आप देख सकते हैं फिर से आपका गेम से रिलेटेड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिल्ली चलो नारा है, करो या मारो नारा है। ठीक है, और मतलब इस टाइप के जो नारे होते हैं वो किसने दिए, वो भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। ये जियोग्राफी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आप आगे जियोग्राफी से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साइंस की तरफ बात करते हैं। साइंस में तो यार मैं बता दूं आपको, जो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है रिपीटेड होता है, और जो हमारी ई बुक है, ई बुक टोटल जो है पूरी जो है ओल्ड पेपर से बनाई गई है। किस टाइप के पेपर आते हैं उसी से बनाई गई है। तो जिसने भी ई बुक नहीं ली है, जल्दी से ई बुक को परचेज़ कर लीजिए। ई बुक आपके लिए बहुत ही कम प्राइस पर रखी गई है। आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे हमारे, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ई बुक कैसे लेनी है और आपको गूगल पे या पेटीएम कहाँ करना है। ठीक है, अपना फ्यूचर बनाने के लिए भाई इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके आगे देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे आपसे बायोलॉजी से भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन होते हैं भाई, ये सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ई बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो भी लड़का ई बुक पढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि एक भी साइंस का क्वेश्चन वो छोड़ जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन वो साइंस का नहीं छोड़ सकता। साइंस का मतलब टोटल सिलेबस कवर है ई बुक में। ठीक है, तो जल्दी से ई बुक परचेज़ कर लीजिए। अभी मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आप देख सकते हैं जो आपका दूरी, समय है और कौन व्यक्ति कितने दिन में काम करता है, 1-1, 2-2 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी इजी लेवल के जो है एग्ज़ाम में पूछे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाले नंबर आपको पक्के कर लेने हैं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्वायर रूट, आपको स्क्वायर रूट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप देख सकते हैं सीरीज से आपको क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो भाई अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो कोशिश कीजिए कि भाई साइंस और जीके और रीजनिंग, ठीक है, इन तीनों को तो कम से कम पक्का कर लीजिए, तो भी आपका नंबर लग जाएगा आराम से इंडियन आर्मी में। ठीक है, मैथ अगर आपका थोड़ा वीक है तो भी कोई बात नहीं है भाई इस चीज़ में, क्योंकि जो आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो उसमें। ठीक है, तो चलिए रीज़निंग का तो मैं बता दूं कि एक आपसे पूछा जाता है कि भाई इसमें से विषम क्या है, एक आपसे सीरीज़ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक आपसे जो है कोडिंग पूछी जाती है, कोडिंग और डी कोडिंग से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में। और ये आप देख सकते हैं विषम से। ठीक है, विषम से आपको दो क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो ये तो यार ये तो फ्री का नंबर है। ठीक है, ये भी फ्री का नंबर है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ आपसे देखिए ये वाला जो ये क्वेश्चन है ये भी फ्री का नंबर है। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चनों को आपको गलत नहीं करना है, यही जो है आपकी लास्ट में मेरिट बनाएंगे। ठीक है, कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर ऐसा ही आपको सेट चाहिए या फिर इसी तरह की आपसे तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको जो एम है वो रखा जाता है 100 लाइक का। आप जल्दी से इस वीडियो को 100 लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और अपडेट में। कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।